डॉक्टर की पर्ची को इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। दवाई लिखने को इंग्लिश में प्रिस्क्राइब कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी दर्द रहित मशीन है जो उंगली पर लगाकर ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर और हृदय गति मापती है। ये बहुत आसान और सुरक्षित तरीका है, किसी भी दर्द के बिना। इलाज को इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं, जांच को इंग्लिश में चेकअप कहते हैं। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये रूटीन चेकअप है? हाँ बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। सिरदर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं। पेट दर्द को इंग्लिश में स्टोमक एक कहते हैं। खांसी को इंग्लिश में कॉफ कहते हैं। कॉफ कॉफ। जुकाम को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। दिस कोल्ड। बीमारी को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। इसे एलिमेंट और इलनेस भी कह सकते हैं। ये मेडिकल टर्म्स हैं जिनका यूज हम पेशेंट्स को समझाने के लिए करते हैं। अब आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो आप मेरे गले में देख रहे हो, इसको इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये डॉक्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे दिल और फेफड़ों की आवाजें सुनी जाती हैं। सक्शन मशीन, जिसे हिंदी में सक्शन पंप या एस्पिरेटर भी कहा जाता है, एक मेडिकल डिवाइस है। इसका मुख्य उपयोग मरीज के श्वसन मार्ग या शरीर के अंदर से बलगम, लार, रक्त या अन्य तरल पदार्थों को बाहर खींचकर साफ करना है। अल्ट्रासाउंड, जिसे सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहा जाता है, एक गैर आक्रामक इमेजिंग परीक्षण है जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आपके शरीर के अंदर देखने की सुविधा देता है। इनका उपयोग भ्रूण के विकास पर नजर रखने, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने, चिकित्सा प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने और उपचारों की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। एंडोस्कोप एक पतला लचीला ट्यूब है जिसके सिरे पर लाइट और कैमरा लगा होता है। इसका उपयोग पेट और आंतों की जांच के लिए किया जाता है। बिना किसी बड़े चीरे के हम अंदरूनी अंगों को देख सकते हैं। ये बहुत सुरक्षित और प्रभावी है। यहाँ है आपकी दवाइयाँ। धन्यवाद। दवा विक्रेता को इंग्लिश में फार्मेकिस्ट कहते हैं। अस्वप, समझ गई। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, लेकिन अगर कुछ हो तो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। भर्ती करना को इंग्लिश में एडमिट करना कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट का मतलब है भर्ती करना, तो याद रखें भर्ती करना इंग्लिश में एडमिट होता है। भर्ती होना को इंग्लिश में एडमिशन कहते हैं। छुट्टी मिलना को इंग्लिश में डिस्चार्ज कहते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद डिस्चार्ज मिलता है। ये टर्म्स हॉस्पिटल में कॉमन है। देखो, ये हॉस्पिटल में यूज होने वाली गाड़ी है। इसे हम हिंदी में स्ट्रेचर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे स्ट्रेचर कहते हैं। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, खासकर हॉस्पिटल में। नाड़ी को इंग्लिश में पल्स कहते हैं। सुई को इंग्लिश में नीडल कहते हैं। नीडल इज कॉल्ड नीडल इन इंग्लिश। ड्रिप स्टैंड को इंग्लिश में आईवी स्टैंड कहते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यह रहा आईवी स्टैंड। इस पर आईवी फ्लूइड लगाते हैं। नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन है जो तरल दवा को धुंध में बदल देती है। आप मास्क या माउथपीस के जरिए दवा को सांस के साथ अंदर लेते हैं। इससे दवा सीधे आपके श्वसन मार्ग और फेफड़ों तक पहुंच जाती है। नेबुलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो तरल दवा को धुंध में बदल देता है, जिसे आप सांस के साथ अंदर लेते हैं। इसका उपयोग अस्थमा, सीओपीडी और फेफड़ों की अन्य बीमारियों के इलाज में किया जाता है।